नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं पुतिन के साथ किए जा रहे धोखे की। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो लगातार तुर्की को बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन तुर्की हमेशा से ही एक विश्वासघाती रहा है और यही वजह है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन जो रंग उन्होंने भारत को लेकर दिखाया, वही रंग अब वो रूस के साथ भी दिखा रहे हैं। तुर्की पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुर्की का जो तौर तरीका है वो एक विश्वासघाती का तौर तरीका। हम ये क्यों कह रहे हैं और पुतिन को कैसे धोखा दे रहे हैं, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। भारत के साथ जो धोखेबाजी हुई थी उसकी खबर है आपको, तो जानकारी यही है। आपको बता दूं कि जब तुर्की में एक विनाशकारी भूकंप आया, तुर्की की मदद के लिए सबसे पहले दौड़ने वाले देशों में भारत अग्रणी रहा। भारत ने अपनी तमाम ताकत लगाकर तुर्की की मदद की और बदले में तुर्की ने क्या दिया? तुर्की ने पाकिस्तान को युद्ध में मदद की ताकि वो भारत पर हमले कर पाए। अपने ड्रोन्स दिए, अपने ऑपरेटर्स दिए और तो और कश्मीर के मामले में हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का साथ देकर तुर्की ने भारत के खिलाफ साजिश में साथ दिया। और ये सब कुछ वो इसलिए करता रहा क्योंकि उसके लिए सबसे पहले मुस्लिम ब्रदरहुड आता है। और अब पुतिन के साथ भी यही धोखेबाजी है। पहले रूस से वो S-400 हासिल कर लेता है और अब जो है जानकारी ये है कि वो S-400 को अपने कबाड़ गोदाम में भेज रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अमेरिका से अपनी वफादारी साबित कर पाए। तो एर्दोगन एक नियमित रूप से धोखेबाज और तुर्की का यही चरित्र जो है इस घटना से दिखा रहा है। आप कहेंगे कि क्या सबूत है, क्या आधार है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो एक एक करके इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। तो जो तुर्की में मौजूद है अमेरिकी राजदूत, उनका नाम है टॉम बैरक। टॉम बैरक ने सोशल मीडिया एक्स पर एक जानकारी लिखी। जानकारी में उन्होंने यह बताया कि तुर्की अमेरिका के साथ सकारात्मक बातचीत कर रहा है। F-35 जो प्रोग्राम है, F-35 प्रोग्राम है, उसको फिर से शुरू करने की दिशा में तुर्की ने सकारात्मक कदम बढ़ाया है। क्या लिखते हैं वो? उन्होंने कहा है कि दोनों देश F-35 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में तुर्की की संभावित वापसी, रूसी S-400 वायु रक्षा प्रणाली के मुद्दे पर फलदायी बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी कानून के मुताबिक तुर्की को F-35 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए S-400 प्रणाली को संचालित या रखना पूरी तरह से पाबंद है। ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के बीच सकारात्मक संबंधों ने इस चर्चा को नई ऊर्जा दी है, जो बीते करीब एक दशक से लगातार सबसे उत्पादक मानी जा रही है। जो टॉम बैरक है, उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले महीनों में कोई सफलता मिल जा सकती है जो दोनों देशों की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेगी। देखिए, खास तौर पर यह बदलाव संकेत इसलिए भी जरूरी है जब नाटो गठबंधन में तुर्की की भूमिका, रूस के साथ उसके संबंधों पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में अगर हम गहराई से इन संबंधों को समझेंगे तो आपको बता दें कि एक पृष्ठभूमि निकलकर सामने आती है, जो इतिहास आपको जानना जरूरी है ताकि आज का कॉन्टेक्स्ट आपको मालूम चल पाएगा और समझ पाएंगे कि धोखेबाजी क्यों हो रही है। तो F-35 लाइटनिंग II अमेरिका का सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है माना जाता है, जिसे लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया है। यह कार्यक्रम एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है जिसमें कई नाटो देश शामिल है। तुर्की इस कार्यक्रम का मूल भागीदार था। उसने 100 से अधिक F-35 विमानों का ऑर्डर दिया था। तुर्की की कंपनी भी विमान के कुछ हिस्सों का निर्माण कर रही थी, लेकिन 2019 में सब बदल गया। तुर्की ने रूस से S-400 जो है वो लेने का फैसला किया। इससे अमेरिका भड़क गया। अमेरिका का तर्क था कि S-400 प्रणाली नाटो की रक्षा तंत्र के साथ संगत नहीं है। इससे F-35 के स्टेल्थ तकनीक खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि S-400 रडार F-35 को ट्रैक करने में सक्षम हो सकता है। परिणाम स्वरूप ट्रंप प्रशासन ने तुर्की को F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया, काटसा लगा दिया। यह निर्णय तुर्की के लिए बड़ा झटका था। एर्दोगन ने इसे अनुचित बताया, दावा किया कि S-400 की खरीद अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम न मिलने के कारण हुआ है। तब से तुर्की F-16 विमानों की खरीद और अपग्रेड के लिए अमेरिका से बातचीत कर रहा है, लेकिन F-35 का मुद्दा लंबे वक्त से ठंडे बस्ते में रहा। रूस के साथ तुर्की के बढ़ते संबंधों और विशेषकर ऊर्जा और व्यापार क्षेत्र ने अमेरिका को चिंतित किया, लेकिन ट्रंप और एर्दोगन में फिर से बातचीत शुरू होती है। और देखिए, ये जो तुर्की है वो कितना चालाक है। जब अमेरिका ने उसे किनारे लगाया तो वो
भागकर रूस के पास पहुंच गया और अब जब ट्रंप वापस से एर्दोगन से बातचीत कर रहे हैं तो वो रूस का साथ ये करने को तैयार है जब वो S-400 को कबाड़ में डाल देने को लेकर बातचीत कर रहा है। ट्रंप की वापसी होती है और दोबारा दोनों देशों में चर्चाएं शुरू होती हैं। सितंबर 2025 में ही व्हाइट हाउस में हुई बैठक में ट्रंप ने F-35 की बिक्री की संभावना के संकेत दिए। एर्दोगन ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और कहा कि तुर्की को कार्यक्रम से बाहर करने का कोई वैध कारण नहीं। अमेरिकी राजदूत टॉम बैरेक ने हाल ही में कहा है कि ट्रंप और एर्दोगन के बीच असाधारण बंधन ने बातचीत को नई दिशा दी है। उन्होंने जोर दिया कि अमेरिकी कानून स्पष्ट है, तुर्की को S-400 को पूरी तरह से त्यागना होगा, लेकिन सकारात्मक माहौल के कारण 4 से 6 महीनों में कोई समाधान निकल सकता है। ट्रंप ने रूसी तेल गैस की खरीद बंद करने के बदले F-35 की पेशकश के संकेत दिए, जो रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए रणनीति का हिस्सा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि तुर्की जो है वो S-400 लेकर आया और वो उससे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम मानता था। S-400 इतना ताकतवर है जिससे F-35 को भी डर है कि उसे ट्रैक किया जा सकता है, उसे मार गिराया जा सकता है। इसीलिए अगर F-35 कार्यक्रम में तुर्की शामिल होता है तो उसे S-400 को रखना नहीं होगा, खंडहर करना होगा, क्रैश करना होगा, खत्म कर देना होगा, पुर्जे खोल देने होंगे या फिर उसे रूस को वापस करना होगा, क्योंकि उससे F-35 के स्टेल्थ तकनीक को खतरा है। अगर ये तय हो जाता है, ये डील हो जाती है, अमेरिकी जो सरकार है वो F-35 देने को राजी हो जाती है, तो पुतिन को एक तरीके से संभावित रूप से ये जो एर्दोगन है वो धोखा दे देंगे, क्योंकि उनकी आदत में धोखेबाजी है। और एर्दोगन जो है जिस तरह से उसने भारत के साथ धोखा किया, वैसा ही धोखा वो भारत के दोस्त के साथ यानी कि रूस के साथ कर सकते हैं। F-35 के मामले में ये इतना लालची है, लेकिन S-400 के आगे माना जाता है कि F-35 कहीं भी नहीं टिकता है, तो उसकी क्षमता S-400 की बहुत अत्याधुनिक है। ऐसे में अगर तुर्की F-35 प्रोग्राम लेता है तो उससे S-400 के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि तुर्की जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, एर्दोगन एक्सपोज हो जाएंगे कि वो किस तरह की धोखेबाजी की फितरत रखते आए हैं। और इस तरह के अगर सौदे अमेरिका और तुर्की में होते हैं तो उन दोनों का व्यापार बढ़ सकता है और ये $10 अरब से अधिक का सौदा होगा। सीरिया में स्थिरता भी आ सकती है अगर दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं, और मध्य पूर्व में ऊर्जा गलियारे मजबूत हो सकते हैं। लेकिन इसकी असफलता से नेटो में जो है दरारें वो बढ़ सकती हैं, जिसकी संभावनाएं कम लगती हैं। तो एक तरीके से पुरानी जो दोस्ती है उसको रिवाइव करने के लिए F-35 कार्यक्रम पर बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है, जैसा कि जानकारी देश और दुनिया को दिया गया है अमेरिका और टर्की के द्वारा। ऐसे में सवाल यही है कि एर्दोगन और तुर्की अपने पुराने चरित्र पर लौट रहे हैं, यानी कि वही धोखेबाजी, वही दोस्ती में घात लगाना कर रहे हैं, और यही वजह है कि S-400 को किनारे करने, कबाड़ करने के लिए तुर्की राजी दिख रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका इस तरह के प्रोत्साहित होकर जो है सोशल मीडिया पर जानकारियां दे रहा है कि बहुत सकारात्मक रूप से F-35 प्रोग्राम पर बातचीत शुरू हो गई है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड, आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए दुनिया वाले, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि दुनिया वाले का ये जो सोमवार से शुक्रवार तक का रात 9 बजे एपिसोड आता है वो आपके फ़ोन पर वक्त पे पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।